हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो हम हैं अब बात करते हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमने जाना है। फटाफट से उन्हें क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इन अ नटशेल, यानी कि फटाफट से देख लेते हैं कि जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ी। सो इन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, बिल्कुल सही बात है। जो सेल होता है जिसको हम बैटरी भी कहते हैं, है ना, वो एक पोर्टेबल सोर्स है, यानी कि आप उसको अपनी जेब में लेके कहीं भी जा सकते हो। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि आपके पास विद्युत ऊर्जा रहेगी, आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो। यानी कि एक इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी चीज है जो आप क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हो और एनर्जी उसके अंदर होती है, यानी कि पोर्टेबल सोर्स है। सेकंड कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज नेगेटिव। जो सेल होती है जिसको हम बैटरी भी कह रहे हैं, इस सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस वाला टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे हमें करंट मिलता है और माइनस वाले की तरफ करंट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेल के पास दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस। यहाँ पर एक सेल के पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, याद रखेंगे। इन एन incandescent bulb there is a thin wire called the filament which get hot and glows to produce light when electric current passes through it। जो इनकैंडेसेंट बल्ब हमारे पास होता है उसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, उसे फिलामेंट हम कहते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो वो हॉट हो जाएगी, हॉट यानी कि गर्म हो गया, और गर्म के कारण क्या करेगी, वो ग्लो करने लगेगी। एंड इट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। और इसके अंदर क्या होती है, लाइट होती है, लाइट पास करती है। जब मतलब ये ग्लो करती है जब इसके अंदर से लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो आप खुद सोचिए, जब इस बल्ब के अंदर या एक फिलामेंट है और इस फिलामेंट के अंदर करंट जाएगा तो ये हॉट होगी, गर्म होगी, और गर्म होने के कारण ये क्या करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। और ग्लो करेगी तो क्या देगी, हमें लाइट देगी। तो याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से, इस फिलामेंट से पास कराएंगे तो ये हॉट हो जाएगी, ग्लो करेगी, और ग्लो करके हमें लाइट देगी, यानी कि इट प्रोड्यूसेस लाइट। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है एक एलईडी जो होता है जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। एलईडी आपने देखे होंगे जो दिवाली में हम बल्ब लगाते हैं अपने पास, वही। तो जो एलईडी होते हैं इसके पास दो टर्मिनल होते हैं, इसके पास दो टर्मिनल है। एक को हम धनात्मक टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव, अटैच्ड टू अ लॉन्गर वायर। यानी कि अगर मैं एक एलईडी बल्ब बनाऊं तो एलईडी में एक लंबी तार होगी और एक छोटी। तो एक एलईडी है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है लंबा वाली तार होती है उसको हम धनात्मक, और एक छोटी होती है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक एलईडी है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, और टर्मिनल में एक धनात्मक कैसे पहचानोगे, लंबी वाली तार पॉजिटिव होगी और छोटी नेगेटिव होती है, यानी कि दूसरा जो कोना होता है शॉर्टर वायर का वो छोटा एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन। धारा जो होती है ना वो इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकती है, जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे। एक्चुअली बल्ब में क्या होता है, आप कहीं से भी कहीं किसी को भी जोड़ सकते हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगली बार इधर नेगेटिव जोड़ दो इधर पॉजिटिव जोड़ दो, चल जाएगा। लेकिन जो एलईडी होती है उसमें लंबी वाली तार पॉजिटिव ही होती है और छोटी वाली तार नेगेटिव ही होती है। तो एलईडी में आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस प्लस से ही जुड़ा होना चाहिए और माइनस माइनस से ही जुड़ा होना चाहिए, तभी जाके धारा इसमें प्रवाहित करेगी, यानी कि करंट इसमें फ्लो करेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि जो धारा होती है वो एलईडी में सिंपल एक ही दिशा में प्रवाह करेगी। एन एलईडी लाइट्स अप ओनली व्हेन इट इज पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने कहा ना, एलईडी तभी जलती है जब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि जो धनात्मक हमारा टर्मिनल है वो हमारा लंबी वाली तार से जुड़ा हो बैटरी का, ठीक है। तो धनात्मक टर्मिनल बैटरी का किससे जुड़ा हो, लंबी वाली तार से जुड़ा हो, और जो ऋणात्मक टर्मिनल है बैटरी का, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो छोटी वाली तार से जुड़ा हो, तभी ये एलईडी ग्लो करेगा। कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये लंबा वाला एंड पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए और जो छोटी वाली तार है ये हमेशा नेगेटिव से जुड़ी होनी चाहिए, किसके, बैटरी के। अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊं तो इस तरीके से जुड़ा होना चाहिए, तभी जाके धारा यहाँ पर प्रवाह करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो एलईडी तभी ग्लो करता है जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लंबी वाली वायर से जुड़ा हो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हो, छोटी तार से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कह रहा है स्विच क्या होता है। तो स्विच हमें पता है एक सिंपल ऑन ऑफ डिवाइस होता है जो सर्किट को कंप्लीट कर भी सकता है और सर्किट को ब्रेक कर देगा। यानी कि अगर मैं बटन दबा दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा और बटन बंद कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि सर्किट को परिपथ को जोड़ रहा है या अधूरा कर दे रहा है।
तो जब सर्किट पूरा रहेगा तो करंट अच्छे से फ्लो कर जाएगा, लेकिन जैसे बीच में तोड़ देगा तो करंट आधे में टूट जाएगा, यानी कि टर्मिनल में करंट फ्लो बंद हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इन पॉइंट्स को, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है the direction of electric current in a closed electric circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। जो हम क्या कहते हैं डायरेक्शन लेते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमेशा कहां से लेते हैं, प्लस से लेते हैं माइनस की तरफ। यानी कि अगर हम एक सेल लेंगे तो प्लस से करंट चलता है और माइनस की तरफ चलता है। तो याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो हमेशा कहां से लेके चलते हैं, पॉजिटिव से लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के लिए। The representation of electric circuit is using symbol is called circuit diagrams। यानी कि अगर हम सेल, तार, बल्ब, स्विच ये सब हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, यानी कि परिपथ का एक चित्रण आप समझ लीजिए। परिपथ को हम ऐसे दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट है मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर आसानी से क्या हो जाए, ऊष्मा का या मैं कह सकता हूँ बिजली का संचारण हो जाए, करंट दौड़ सके, करंट एक जगह से दूसरे स्थान में चले जाए, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि इनको हम अच्छे चालक या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता है, जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक, लकड़ी, इनके अंदर से करंट कैरी नहीं होता, इनको इंसुलेटर यानी कि कुचालक कहते हैं, या पुअर कंडक्टर यानी कि अच्छे चालक नहीं बोलते जिसको ना, इसके अंदर से क्योंकि करंट तो फ्लो कर नहीं रहा तो ये अच्छे चालक नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से करंट कैरी होता है, एंड बैड कंडक्टर्स कह चलो या फिर पुअर कंडक्टर कह लो, इनके अंदर से करंट कैरी नहीं होता, इनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट इन पॉइंट्स को भी, देन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर गलत कथन ढूंढना है जो कि एकदम गलत होगा। कह रहा है स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब क्या हम स्विच लगा के करंट देते हैं? तो नहीं, सोर्स बोल रहे हैं स्रोत, तो स्रोत तो बैटरी होती है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, हमें यहाँ पर ढूंढना था करेक्ट। तो स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, नो, स्विच इज अ सोर्स नहीं होगा, स्विच तो एक सर्किट को कंप्लीट करता है।
यहाँ पर होना चाहिए बैटरी, स्विच की जगह क्या होना चाहिए, बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। नेक्स्ट कह रहा है स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, बिल्कुल एकदम सही बात है। जो स्विच है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है या ब्रेक डाउन कर देता है सर्किट को, या तो परिपथ को पूरा करेगा या परिपथ को आधा करने का काम कौन करता है, स्विच करता है हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है अ स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एक स्विच जो है हमें मदद करता है कि बिजली हम अपने हिसाब से यूज कर सके। बिल्कुल, आप रूम में एंटर हुए, आपको पंखा चलाना है या नहीं चलाना है, ये स्विच से ही आप ऑन और ऑफ करोगे, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट है तो आप ऑन करोगे, नहीं रिक्वायरमेंट तो आप ऑफ कर दो। यानी कि अगर आपको जरूरत है भैया पंखे की गर्मियों के टाइम तो बिल्कुल पंखा चलाइए, बटन दबाए, नहीं है तो बटन मत दबाओ। यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विच जो क्या करता है वो ऑन और ऑफ कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन देयर इज एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल। बिल्कुल देखो, जब एक स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो एयर गैप होता है टर्मिनल में, बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं होता, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अब बीच में क्या हवा भरी बड़ी है ना, एयर गैप है। जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो दोनों के दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा फर्स्ट वाला, यानी कि हम कहेंगे पहला कथन जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारे के सारे सही है। तो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर गलत कथन चुनना था, तो ए कथन हमारा यहाँ पर गलत होगा। चलिए चलिए फटाफट से नोट करेंगे, देन बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर विद विच द मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड ए एंड बी द लैम्प विल नॉट ग्लो। हमें बोल रहा है कि हमें इस फिगर को देखना है, विद विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन ए और बी के बीच ऐसा कौन सा मटेरियल जोड़ू जो ये लैंप ना जले। अब मैं अगर इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो बल्ब तो जल जाएगा क्योंकि सर्किट पूरा हो गया। इन दोनों के बीच एक कंडक्टर लगा दूंगा तो बल्ब तो जल जाएगा क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इन सभी के इन दोनों तारों के बीच मुझे एक बैड कंडक्टर लगाना है। क्या लगाना है, बैड कंडक्टर। अगर मैं एक बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर यहाँ पर जोड़ दूं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और हमारा क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो, लैंप को ग्लो नहीं करना। तो ऐसा मटेरियल हमें सोचना है। तो हम ऐसा मटेरियल क्या सोचे जो बल्ब ग्लो ना करे। तो हम यहाँ पर मैं जैसे कह रहा हूँ बैड कंडक्टर अगर लगा दें, यानी कि हम कुछ चालक यहाँ पर जोड़ दें बैड कंडक्टर, तो ये जो बल्ब है, ये लैंप है, ये नहीं जलेगा। अब सर कुचालक क्या होता है, तो बैड कंडक्टर क्या हो सकता है, प्लास्टिक आप लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास जो स्केल है आप वो जोड़ दे तो ये नहीं जलेगा। वुडन, यानी कि वुड का कोई स्केल लगा ले, वुड लकड़ी का कोई टुकड़ा रख ले, है ना, कोई लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक रख ले, वुड का ब्लॉक रख ले तो नहीं जलेगा। या आप इसके बीच में पेपर रख दें, इन दोनों के ऊपर पेपर रख दो तो ये नहीं जलेगा, एक्सेट्रा। प्लास्टिक भी रख सकते हैं, प्लास्टिक तो मैंने खैर बोल ही दिया है कि प्लास्टिक आप ना रखें। तो हम कहेंगे बैड कंडक्टर्स हमें यहाँ पर प्लेस करना है सो दैट बल्ब विल नॉट ग्लो। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, उदाहरण में आप प्लास्टिक रख सकते हैं, लकड़ी रख सकते हैं, वुड, पेपर आप रख सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो ये चीज आप इनके बीच में रखेंगे तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बल्ब ग्लो बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है लैंप विल ग्लो, यानी कि बल्ब जलना चाहिए, तो अब आप इसके बीच में क्या लगाते हैं, आप इसके बीच में गुड कंडक्टर लगाते हैं, लाइक आयरन लेन लगा देते या फिर एल्यूमिनियम लगा देते, ऐसी कोई चीज जो एक अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर की चीजें आप इसके बीच में लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 3.17 इफ द फिलामेंट ऑफ द वन ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन विल द अदर ग्लो। अगर फिलामेंट एक की टूट जाए तो क्या दूसरा बल्ब ग्लो करेगा। तो इस सर्किट में आप देखें करंट यहां से आया, यहां पहुंचा, यहां। अब अगर ये फिलामेंट टूट गई एक बल्ब की
तो फिलामेंट अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाती है तो करंट यहाँ तक तो आ रहा, आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर एक बल्ब नहीं जलेगा तो दूसरा भी नहीं जलेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि धारा को यहाँ तक तो रास्ता मिला लेकिन आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तो पहले वाले बल्ब में क्या हुआ, धारा रास्ता ही नहीं ले पा रही। जब करंट को यहाँ तक आने का रास्ता मिला, आगे जाने का नहीं, तो दूसरे वाले बल्ब में भी करंट नहीं गया, एंड हेंस वी कैन से दैट नो करंट flow in the second bulb or the other bulb, and hence the current, as there is no current, the bulb will not glow. तो दूसरा वाला भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट फॉरगेट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर व्हाइल मेकिंग अ सर्किट इफ द लैंप एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपर्ली विद द लैंप ग्लो। तो इंसुलेटर यानी कि तार छीलना भूल गया। अब स्टूडेंट ने क्या किया, हम जब आपको याद होगा जब हम तार जोड़ते हैं तो तार के ऊपर एक हमारे पास लेयर लगी होती है पीवीसी की, उसको हटाते हैं, लाल हरे नीले तार होते हैं ना, उनको हटाते हैं। तो वो तार छीलने इंपॉर्टेंट होता है सो दैट करंट फ्लो करे। तार प्लास्टिक में फ्लो नहीं करता, करंट प्लास्टिक में फ्लो नहीं करता, अंदर की कॉपर वायर में फ्लो करेगा। तो अगर कोई लड़का भूल जाता है इंसुलेटर कवरिंग हटाना, तो बल्ब भले उसने सही लगाया हो, बल्ब भी एकदम सही हो, बैटरी भी बिल्कुल सही हो, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि आपने तार को प्रॉपर कनेक्शन से नहीं जोड़ा, आपने प्लास्टिक को जोड़ दिया। प्लास्टिक जोड़ोगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। सो ये बेसिक से क्वेश्चन हमने किए आज इलेक्ट्रिसिटी पे। नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे के प्रश्नों पर हम और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।